और दोस्तों, जिस भी मेंटर पर हम श्रद्धा रखते हैं या विश्वास करते हैं, विश्वास की तो बात बाद में करेंगे, लेकिन अगर इस बिजनेस में श्रद्धा रखेंगे तो हमारा बिजनेस जल्दी ग्रोथ करेगा। और उनके बारे में अगर हम किसी के मुंह से अगर गलत सुनते हैं या गलत कहते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी सक्सेस में ही वो रुकावट बन सकता है। जैसे कि आज उदाहरण के तौर पे मान लें कि हनुमान जी की श्री राम पर श्रद्धा कैसी थी, तो कहीं ना कहीं वो उनका बुरा भी कभी सुन नहीं पाते थे और कहीं ना कहीं बुरा कभी बोलने की सोच भी नहीं सकते थे। तो दोस्तों, आज वो अपना मेंटर चुना उन्होंने श्रद्धा के अनुसार। तो आज कलयुग में भी कहीं ना कहीं उनकी हर जगह पूजा होती है, तो वो श्रद्धा का भाव था। आज उनका नाम ऐसा है जो कहीं ना कहीं हर व्यक्ति पर, हर लीडरशिप में अगर देखी जाए तो सबसे पहले सबसे बड़ी लीडरशिप जो कहलाती है वो हनुमान जी की ही कहलाती है। और दोस्तों, इसके बाद अगर उदाहरण के तौर पर एक बात बताना चाहूंगा कि आज बहुत सारे लोग होते हैं कि यार आपका अपलाइन या मेंटर कुछ कह रहा है तो उसको सुन नहीं पाते। बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार उन्होंने ये कह दिया, वो मेरे से ऐसा कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं, मेरे से ऐसे बात कर रहे हैं, तो मुंह फुला के बैठ जाते हैं नई नई बींदनी की तरह। तो वही चीज है दोस्तों, आज कहीं ना कहीं वो लोग जॉब करते हैं, कहीं ना कहीं कुछ काम करते हैं, तो वो अपने बॉस की भी सुनता है कि नहीं सुनता है। तो एक व्यक्ति ऐसा था दोस्तों जो जॉब करते हुए इस बिजनेस को कर रहा था, और उसका एक दोस्त था जो कहता है उससे, यार तू लाखों रुपए कमा रहा है, ये कौन सा बिजनेस कर रहा है तू। तो वो व्यक्ति कहता है कि मैं 20,000 के लिए बॉस की सुनता हूँ, तो कहीं ना कहीं मैं नेटवर्क मार्केटिंग जो कर रहा हूँ उसमें हमारे जो सीनियर मेंटर्स हैं उनकी कहीं ना कहीं सुन रहा हूँ, तो आज मेरे लाखों रुपए आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आज हजारों रुपए के लिए हम सुनते हैं, तो कहीं ना कहीं लाखों रुपए के लिए हम सुन सकते हैं अगर देखी जाए तो। लेकिन इस बिजनेस में बहुत सारे लोग अदरवाइज ले लेते हैं कि यार मेरे से ये कैसे बोल दिया, क्योंकि ये बिजनेस हमें बिना लागत के मिलता है, तो उनको लगता है कि यार ये तो ऐसे ही चलता रहता है, कहीं ना कहीं सारी चीजें नॉर्मली ले लेते हैं। तो कहीं ना कहीं इस चीज को हमें खुद को तवज्जो देनी पड़ेगी, कहीं ना कहीं इस चीज को प्रायोरिटी हमको खुद को देनी पड़ेगी। बहुत सारे लोग इसको हल्के में ले लेते हैं कि हाँ यार ये तो चलता रहता है, करेंगे। जो बिजनेस में विजन के साथ, बड़े विजन के साथ अगर मेंटर चुनता है और उसके साथ जोड़ी बनाकर काम करता है, तो मैं कहना चाहूंगा सफलता उसके कदम हमेशा चूमेगी दोस्तों। और इसके बाद आगे बात करते हैं कि कुछ बातें याद रखें हमेशा मेंटर को चूज करने से पहले, क्योंकि बहुत सारी कमियां भी होती है जो लोग उन कमियों के साथ भी गलत अपलाइन का भी चुनाव कर लेते हैं दोस्तों। क्योंकि आज आता है हमारा बेरुपयों का ले रहता है, और वो दिखावे के काम करने वाले व्यक्ति होते हैं, मन में कुछ और मुंह में राम बगल में छुरी, वैसे लोग होते हैं। तो कहीं ना कहीं वो कुछ टाइम के लिए मेंटर बन जाते हैं लेकिन रोल मॉडल कभी नहीं बन पाते हैं। वो चीज मैं बताना चाहूंगा कि अच्छा मेंटर कैसा होना चाहिए, उसका चुनाव हमारे खुद के ऊपर है। वो हमारा खुद का चुनाव होगा कि हाँ मैं किस व्यक्ति के साथ अच्छे तरीके से इस बिजनेस में सफल हो सकता हूँ। तो वो कुछ चीजें हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखा हुआ है वो सफल और लगातार प्रोग्रेसिव होना चाहिए। कहीं ना कहीं इस बिजनेस में हमेशा आगे बढ़ता हो, कहीं ना कहीं वो उसके पैसे आ रहे हो, कहीं ना कहीं वो हमेशा अपनी लेवल को इंक्रीज करता रहे। तो कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्ति को कहीं ना कहीं हम चुनाव करें। और बहुत सारे लोग ऐसे लोगों का चुनाव करते हैं जो 2 साल से सिल्वर पड़ा हुआ है, 3 साल से गोल्ड में है। तो कहीं ना कहीं वैसे लोगों का चुनाव कर वो भी कहाँ रहेगा, वो भी जहाँ का जहाँ ही रहेगा। क्योंकि वही बात है कि उन्होंने कहीं का टिकट लिया नहीं तो वो पहुंचे भी कहीं नहीं। तो दोस्तों, इस चीज का हमेशा ध्यान रखें कि हमेशा प्रोग्रेसिव और लगातार सफल होते व्यक्ति का हमें मेंटर चुनना है। और उसके बाद लिखा हुआ है यहाँ पर, वह जो बात कहते हो खुद भी करते हो। क्योंकि बहुत सारे सीनियर्स भी ऐसे होते हैं जो खुद कहते हैं वो खुद करते भी नहीं है। एक स्टोरी के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को। एक बार एक व्यक्ति था और उसके एक बच्चा था जो, उसके गुड़ की बहुत बुरी आदत थी, वो गुड़ खाने की उसकी बहुत बुरी आदत थी। और वो एक बार महात्मा जी के पास, महात्मा गांधी जी के पास ही मान लें, महात्मा गांधी जी के पास जाता है और वो कहता है कि महात्मा जी इस बच्चे का हमारे गुड़ छुड़वा दो, इसके बहुत गंदी आदत लगी हुई है। तो महात्मा जी कहते हैं कि 11 दिन बाद आना, फिर मैं तुझे उपाय बताऊंगा। तो 11 दिन निकल जाते हैं। वो व्यक्ति वापस महात्मा जी के पास जाता है और पूछता है कि महात्मा जी अब बताओ, 11 दिन हो गए, इसका गुड़ छुड़वाओ, इसके बहुत बुरी गंदी आदत लगी हुई है।
ये बीमार भी हो जाएगा, कुछ गड़बड़ हो जाएगी इसके, तो जल्दी से इसके छुड़वा दो। तो महात्मा जी बस एक छोटी सी चीज कहते हैं कि गुड़ बहुत गंदी चीज है, इसको मत खाया करो। तो वो व्यक्ति कहता है कि इतनी सी बात कहनी थी तो आप पहले भी कह सकते थे। तो महात्मा जी एक छोटी सी बात कहते हैं दोस्तों कि जिस बात को मैं करता नहीं हूं उसको मैं सलाह भी नहीं देता, क्योंकि कहीं ना कहीं वो खुद भी गुड़ खाने के शौकीन थे और वो खुद भी गुड़ खाते थे। तो वो 11 दिन तो उनको छोड़ने में लगे। आज कहीं ना कहीं वो चीज उन्होंने फॉलो करी कि हाँ उन्होंने गुड़ छोड़ा, तो फिर उस लड़के का भी वो गुड़ छुड़वा दिया उन्होंने। तो कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्ति का चुनाव करें जो वो खुद कहते हो और उस चीज को फॉलो भी करते हो। इसके बाद आता है 3 कार्डिनल रूल्स का फॉलो करें, क्योंकि 3 कार्डिनल रूल ऐसी चीज है सर जो बहुत सारे लोग फॉलो नहीं करते हैं। 3 कार्डिनल को बहुत सारे तो जानते ही नहीं है, नजरअंदाज करते हैं कि हाँ यार काहे कि चलता रहता है ये तो। क्योंकि बहुत सारे लोगों के तकलीफें आते हैं, बहुत सारे पैसे मांगने लग जाते हैं, बहुत सारे किस लफड़े में पड़ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इन चीजों के रूल्स को फॉलो करें। 3 कार्डिनल रूल ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं हमारी छवि को बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। तो इन चीजों को फॉलो करने वाला व्यक्ति हो, टीम के साथ केयरिंग करते हो, हमेशा टीम को हमेशा बढ़िया नजरों से देखे और कहीं ना कहीं बढ़िया टीम की केयरिंग करता हो, हमेशा उनको आगे बढ़ाने की सोच रखता हो, सिस्टम की बातों को और सिस्टम को फॉलो करता हो, हम ऐसे व्यक्ति का चुनाव मेंटर के रूप में कर सकते हैं दोस्तों। और इसके बाद में थोड़ी सी और कुछ बातें हैं, तो और क्या क्या बातें होनी चाहिए उसके साथ, उनके साथ हमारे कैसे रिलेशन होने चाहिए, हमारा और उनका कहीं ना कहीं आपस में विश्वास भी होना चाहिए, आपस में एक दूसरे के भावना, एक दूसरे के प्रति कहीं ना कहीं विश्वास होना चाहिए, म्यूचुअल ट्रस्ट, जो बहुत सारे लोगों में नहीं देखा जाता। बहुत सारे सीनियर कहते हैं कि साहब ऐसे करो वैसे करो, तो वो उल्टा जाता है, साहब ये काहेगा, मैं तो विश्वास ही नहीं है इन पर उन पे। वो किस वजह से नहीं हो पाता, कहीं ना कहीं वो रूल्स फॉलो नहीं कर रहे होते, इस वजह से कहीं ना कहीं आपस में तालमेल नहीं बन पाता है। तो विश्वास बनाने के लिए कहीं ना कहीं ये छोटी छोटी चीजें हमें फॉलो करनी पड़ेगी। और इसके बाद लिखा हुआ है रेगुलर कॉन्टेक्ट एंड कन्वर्सेशन। तो कहीं ना कहीं आज बहुत सारे लोग हैं जो काम तो कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने अपलाइन के साथ, अपने मेंटर के साथ चुनाव तो कर लिया बहुत सारों ने मन में ही कि हाँ यार मैंने उनको चुन लिया, लेकिन उनसे बात करे बरस हो गए, 15 दिन हो गए, किसी को 10 दिन हो गए। काहे की बात के वो लॉकडाउन हटेगा तो मिल लेंगे डायरेक्ट ही। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो रेगुलर कांटेक्ट नहीं कर पाते, कन्वर्सेशन नहीं कर पाते, बातचीत नहीं कर पाते। तो दोस्तों रेगुलर हमेशा बातचीत रखें, कहीं ना कहीं कांटेक्ट में रहे हमेशा। इसके बाद लिखा हुआ है जेन्युइन बिलीफ इन प्रोसेस। वो व्यक्ति हमेशा कहीं ना कहीं आगे प्रोसेस रखने में विश्वास करता हो, कहीं ना कहीं आगे बढ़ाता रहता हो हमेशा। ऐसे व्यक्तियों को हम मेंटर के रूप में कर सकते हैं। और हमेशा दूसरों के हेल्प अदर्स पर्सन टू ग्रो, हमेशा दूसरे व्यक्तियों को आगे बढ़ाने में सहायक हो, ऐसे व्यक्ति को कहीं ना कहीं हम मेंटर के रूप में अच्छा साबित कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आज जो मेंटर की अगर कुल मिलाकर बात करें तो दोस्तों जो दूसरों के लिए जीता है और कहीं ना कहीं दूसरों के लिए, दूसरों की भलाई के लिए हमेशा आगे बढ़ाने के लिए काम करता है, वही असली और अच्छा मेंटर बनने के काबिल होता है। और ऐसा ही मेंटर हमको बनना है। आज हम बहुत सारे हमारे ऐसे मेंटर है, जैसे अब अगर बात करें तो माधव जी को मान ले, विजय पाल जी सर को मान ले, तो आज कहीं ना कहीं हम डायरेक्टली तो उनसे टच नहीं हो पाते, लेकिन कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली भी अगर उनसे कहीं ना कहीं कोई मीटिंग के माध्यम से टच हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें एक ऐसी चीजें सीखने को मिल रही है जो हमेशा वो हमेशा दूसरे को, एक दूसरे को आगे बढ़ाने के लिए रहते हैं। आज भी हमारे मीटिंग होती है तो कहीं ना कहीं 500-600 लोगों को एक साथ वो कहीं ना कहीं मीटिंग लेते हैं। तो कहीं ना कहीं आज वो हर एक व्यक्ति से कहीं ना कहीं संपर्क में, हमेशा दूसरों को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा प्रेरित रहते हैं। तो आज वो अच्छे मेंटर कहलाते हैं, वो इस कारण क्योंकि इन सभी चीजों को फॉलो करते हैं। तो दोस्तों अगर हम भी चाहते हैं कि साहब हम भी अच्छे मेंटर का चुनाव करें, तो इन बातों को हमेशा ध्यान में रखें और कहीं ना कहीं हम भी अच्छे मेंटर कभी बनेंगे, क्योंकि वो कहते हैं ना कि कभी सास भी कभी बहू थी। तो कहीं ना कहीं वो दिन हमारा भी आएगा जब हमको भी रोल मॉडल बनाया जाएगा, हमको भी मेंटर चुना जाएगा। तो दोस्तों इन चीजों का ध्यान रखें मेंटर चुनने के पहले, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो मेंटर का चुनाव करते ही नहीं है इस बिजनेस में, और वो बिना सफलता के, छोड़ो वो तो 2-5 ज्वाइनिंग के बाद ही निकल लेता है, क्योंकि उसको बिजनेस समझ में नहीं आता कि यार काय का गुरु, काय का क्या, कुछ ही समझ में नहीं आता। तो सबसे पहले इस बिजनेस का प्रोसेस जो है कहीं ना कहीं सीखने का है, कहीं ना कहीं किसी व्यक्ति का, किसी गुरु को बनाकर उसके साथ काम करने का, उसके साथ जोड़ी बनाकर काम करने का बिजनेस है। इसके बाद आगे बात करेंगे हम हमेशा यूनिटी में काम करें। दोस्तों यहाँ पर इस फोटो में देखो आप,
एक एक चींटी करके, जबकि पत्ती तो बहुत ऊपर थी, लेकिन एक एक चींटी मिलकर यूनिटी के साथ इस पत्ती पर भी चढ़ गए। तो कहीं ना कहीं ये यूनिटी की पावर है, जो कहीं ना कहीं इस पत्ती पर चढ़ गए, नहीं तो ये पत्ती तो बहुत दूर थी। ये यूनिटी की तो पावर है। आज यूनिटी की बात पे एक मुझे छोटी सी स्टोरी याद आती है। तो एक बार चार दोस्त थे। चार दोस्त कौन कौन थे? चूहा, कबूतर और बकरा और मुर्गा। तो दोस्तों ये चारों जब एक किसान के यहाँ पर रहते थे, तो एक बार का वाकया है कि ये बढ़िया दोस्त है आपस में, और ये किसान जो होता है, किसान चूहे से बड़ा परेशान रहता है। तो जो किसान की जो वाइफ थी, तो वो एक दिन बाजार में जाकर उस चूहे के लिए कहीं ना कहीं वो पिंजरा ले आती है, और वो चूहा देख लेता है कि मेरे लिए ये मारने के लिए जुगाड़ लिया है, मेरे लिए ये एक बंदोबस्त कर लिया कि मेरा तो अंतिम संस्कार होने वाला है। तो चूहा उसके सारे मित्रों से कहता है कि यार मेरे लिए ये लिया है। तो वो सारे वो मजाक उड़ाते हैं उसका। वो उस चूहे से कहते हैं कि यार कुछ नहीं होगा तेरे को, तो ऐसे ऐसे ये तुम मजे कर रही है, तो कुछ भी नहीं होगा तुझे। तो दोस्तों उसने वो पिंजरा रखा, और वाकई में चूहे को तो कुछ नहीं हुआ। वो जब पिंजरा रखा, रात में एकदम से जोर से आवाज आई, उस पिंजरे में एक सांप आ गया चूहे की जगह। और जब सांप आ गया, तो जब उस जो वो मालकिन थी, वो किसान की जो वाइफ थी, उसको उस सांप ने काट लिया। तो जब वो चारों दोस्त अलग अलग हुए, जब मजाक उड़ाकर उस चूहे का, तो वो चारों दोस्त अलग अलग हुए। तो जब वो किसान की वाइफ को सांप ने काटा, तो डॉक्टर को बुलाया उसकी वाइफ को ठीक करने के लिए। तो जो सांप था, सांप तो मर गया, सांप को तो मार दिया उस किसान ने। उसके बाद डॉक्टर ने कहा कि इसको, जो आपको मैडम को अगर ठीक करना है, तो एक जो उड़ने वाला कोई सा भी पक्षी हो, उसका सूप आपकी मैडम को पिलाओ, ये ठीक हो जाएंगी। तो उनको कुछ नहीं दिखता, वो एक कबूतर दिखता है। वो कबूतर दिखता है, वो कबूतर का सूप पिला देते हैं। सूप पिलाने के बाद भी उनकी कोई तबीयत में ज्यादा सुधार नहीं होता, और बिगड़ती जाती है। और देखभाल के लिए बहुत सारे लोग भी आते हैं उनकी हालचाल पूछने। जैसे आज हम बीमार हो जाते हैं तो हमारी भी हालचाल पूछने आते हैं, तो वैसे ही उस किसान की वाइफ के हालचाल पूछने आए। तो अब किसान गरीब था, तो कहीं ना कहीं उसको खाने खिलाने की कोई व्यवस्था नहीं थी, तो उसको कुछ नहीं दिखा। उसको दिखा सिर्फ मुर्गा। मुर्गा दिखा, तो वो मुर्गे को काट कुटा के बना बनू के उन मेहमानों को खिला दिया। और ऐसे कर कर आके खिला दिया, टाइम निकल गया। कुछ टाइम ऐसा आया कि उसकी पत्नी भी वो बीमारी से मर गई, वो जहर ज्यादा चढ़ गया, तो उसकी वजह से वो मर गई। इसके बाद जब 12 दिन आए उसकी मैडम के, तो कहीं ना कहीं उसको कुछ नहीं दिखा। और वो किसान जो था, उसको वो सिर्फ बकरा दिखा, और बकरे को भी काट कुटा के उसको 12 दिन भी कर दिए। तो कहीं ना कहीं आज यूनिटी नहीं थी, इस कारण वो सारे के सारे जानवर जो चारों दोस्त थे, कहीं ना कहीं अलग अलग हो गए। तो कहीं ना कहीं वो सब कहीं ना कहीं मृत्यु को प्राप्त हो गए। वो चूहा ही था जो बच गया, क्योंकि उसका कोई रोल रहा ही नहीं, क्योंकि वो बच गया वो पिंजरे की वजह से। पिंजरे में सांप आ गया, सांप की वजह से वो बच गया। बाकी सारे जानवर एक एक करके मर गए, क्योंकि वो सारे उस चूहे का मजाक उड़ाकर अलग अलग हो गए थे। तो आज दोस्तों यूनिटी की पावर ऐसी है, अगर हम मिलकर अपनी डाउनलाइन के साथ, अपनी गो लाइन के साथ, अपने अपलाइन के साथ अगर यूनिटी के साथ काम करते हैं, तो इस बिजनेस में बड़े आगे रन कर पाते हैं और बड़ी सफलताएं ले सकते हैं दोस्तों। इसके बाद अगर हम बात करें, यहाँ पर लिखा हुआ है वे टू सक्सेस, यानी कि आगे बढ़ने का रास्ता। और दोस्तों इस बिजनेस में कहा जाता है कि ये बिजनेस में आप जब काम करते हैं, तो आपकी टीम के सामने आप एक पारदर्शी इंसान होते हैं, कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंट व्यक्ति होते हैं। कहीं ना कहीं इस बिजनेस में हमारे अजय पंडित जी कहते हैं कि वो व्यक्ति बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है, जो करता है वो सब कुछ दिखता है। तो दोस्तों इस बिजनेस में जब हम आते हैं, तो हमें हमेशा अपनी टीम के प्रति पारदर्शी रहें, और कभी भी टीम के साथ गलत मानसिकता के साथ काम नहीं करें। इसके बाद आगे लिखा हुआ है, शेयर विद देम व्हाट रियली वर्क्स एंड डुप्लीकेट्स एंड यू विल सी ए पॉजिटिव रिजल्ट। और उनके साथ वो सारी चीजें शेयर करें। एक सेकेंड सर, क्या जो हम काम कर रहे हैं कहीं ना कहीं उन लोगों के साथ शेयर करें जो हमारे इस काम को डुप्लीकेट करते हो। और दोस्तों देखना आने वाले टाइम पर वो सारे रिजल्ट पॉजिटिव आएंगे, कहीं ना कहीं हमारे रिजल्ट बेहतर होते चले जाएंगे। लेकिन हम जो काम अगर गलत भावना से कर रहे हैं, अगर हम जो दिखते हैं वो नहीं है, तो कहीं ना कहीं टीम में भी वही डुप्लीकेट होगा, और कहीं ना कहीं वही नेगेटिव रिजल्ट आएंगे। तो दोस्तों जो भी काम करें, बिल्कुल एकदम पारदर्शी होकर करें,
क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है हमारे बिजनेस में। इसके बाद आगे बात करें, व्हेन यू एक्सपीरियंस अ डाउन टर्न, कहीं ना कहीं हमारे बिजनेस में जिगजैग वाली स्थिति आती है दोस्तों। डाउन टर्न का मतलब क्या होता है कि हमारे बिजनेस में उतार चढ़ाव हमेशा आता रहता है, कभी पैसा आएगा तो कभी नहीं आएगा, कभी काम चलेगा तो कभी नहीं चलेगा। क्योंकि हमारे जसवीर जी सर कहते हैं कि ये वो लाइफ लाइन आती है, कौन सी आती है, ईसीजी वाली जो लाइफ लाइन आती है, उसकी तरह हमारा ये बिजनेस होता है। हमारा जो जीवन चलता रहता है उसी की तरह हमारा बिजनेस भी उसी तरह डाउन होता रहता है, कभी बढ़ता रहता है। तो दोस्तों अगर डाउन नहीं होगा तो इस बिजनेस में हम सफलता ही नहीं पा सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं घिसेगा ही नहीं आदमी तो कहीं ना कहीं वो सीखेगा भी नहीं। तो डाउन होना भी जरूरी है। और इसके बाद आपका बिजनेस अगर डाउन हो रहा है तो आज के समय में उससे ऊपर उठने का एकमात्र तरीका जो है वो आपकी एक्टिविटीज ही बढ़ा सकती है। आपकी एक्टिविटीज के नंबर बढ़ा सकते हैं। कहीं ना कहीं आप जो एक्टिविटी कर रहे हैं उसकी संख्या अगर आप बढ़ा देंगे तो ये जो डाउन टर्न आएगा उससे आप ऊपर निकल सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है टू इंक्रीज योर नंबर ऑफ एक्टिविटीज। अगर आपको रिजल्ट बढ़ाना है और आपके जो बिजनेस हुआ है, जो बिजनेस का सिनेरियो डाउन हुआ है, उसको अगर ऊपर उठाना है तो आपको उस स्थिति में आपकी एक्टिविटीज की संख्या बढ़ा देनी चाहिए। तो आप कहीं ना कहीं उस जो हमारा बिजनेस डाउन जा रहा था वो धीरे धीरे ऊपर आने लग जाएगा और हमारे चेक भी बड़े होने लग जाएंगे, सारी चीजें कहीं ना कहीं व्यवस्थित हो जाएगी। और इसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे हम दोस्तों, डेडिकेट योर सेल्फ टू डेली रूटीन। और आपका जो डेली का रूटीन है उसके प्रति डेडिकेट हो, उसके प्रति समर्पित हो। फिर देखिए दोस्तों, आपके जैसे ही कुछ लोग आएंगे, जो आपके जैसे ही सिमिलर कुछ लोग ऐसे आएंगे जो आपकी तरह ही डुप्लीकेट काम करेंगे, कहीं ना कहीं वही डेडिकेट होकर वही चीजें फॉलो करेंगे उसी रूटीन के साथ। तो दोस्तों हमें ये चीज पहले खुद करनी पड़ेगी, फिर उसके बाद हमारी टीम में डुप्लीकेट होगी। क्योंकि जहां तक हम नहीं करेंगे, डेडिकेट होकर इस रूटीन को फॉलो नहीं करेंगे, जैसे कि हमारे डेली की रिपोर्टिंग हुई, कहीं ना कहीं अपलाइनों को कहीं ना कहीं डेली के प्लान फॉलोअप कितने क्या हो रहे हैं आप नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी टीम भी नहीं करेगी। जो डेली का रूटीन आप कर रहे हैं तो धीरे धीरे आपकी टीम देखेगी, तो वही डुप्लीकेट करके आपकी टीम भी उसी चीज को फॉलो करेगी। तो दोस्तों सबसे पहले ये चीज हमें करने की जरूरत है, डेली रूटीन हम फॉलो करें डेडिकेट होकर, क्योंकि आप खुद के ऊपर इस बिजनेस को लोगे तो ही आपकी टीम इसको अपने ऊपर लेगी। नेक्स्ट, इसके बाद लिखा हुआ है कमिट टू योर प्रोस्पेक्टिंग नंबर। आपका बिजनेस अगर चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि हाँ यार मेरा तो बढ़िया चल ही रहा है, मेरे को काय की जरूरत है अब काम करने की। वो आज हमारे दीपक सर बता रहे थे कि हम तो बन जाएंगे पगले और काम करेंगे अगले। तो दोस्तों लोगों के विचार क्या आते हैं कि सिल्वर बन गए, गोल्ड बन गए तो हमारी टीम काम करेगी। तो दोस्तों बहुत सारे लोग प्रोस्पेक्टिंग वगैरह कुछ मतलब कोई प्लान फॉलो कुछ भी नहीं करते हैं। तो बहुत सारे कहीं ना कहीं हमको क्या चीज करनी जरूरी है, हमको कमिटमेंट करना पड़ेगा कि हाँ मेरे को इतने व्यक्तियों से तो हमेशा संपर्क बनाते रहना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मेरी टीम 1000 की हो जाए, चाहे 2000 की हो जाए, चाहे 3000 की हो जाए। तो दोस्तों ध्यान रखना, हमेशा वही चीज आपकी टीम करेगी और आपसे ही प्रेरित होकर आपकी टीम हमेशा बढ़ती रहेगी, इंप्रूव करती रहेगी उसी लाइन में। क्योंकि आप जो करते रहेंगे वही डुप्लीकेट होकर आपकी टीम करेगी। तो ये चीज हमको करने की जरूरत है दोस्तों। इसके बाद बहुत सारे लोग होते हैं जिनके मन में बहुत सारे डाउट होते हैं, बहुत सारे सिल्वर है, गोल्ड है, बहुत सारे फ्रेशर लोग होते हैं, तो उनके मन में बहुत सारे डाउट होते हैं, लेकिन वो अपलाइनों से नहीं पूछते। वो पूछ ले तो साहब काम करना पड़े, इसलिए बहुत सारे लोग उनसे क्वेश्चन ही नहीं पूछते। और बहुत सारे लोग पूछते हैं, तो अगर पूछते वक्त बस एक चीज का थोड़ा सा ध्यान रखें, जिस भी अपलाइन से आप उसका टाइम ले रहे हो, जो अपलाइन है उसके टाइम का, उसकी रिकॉग्निशन का कहीं ना कहीं उसका हमेशा सम्मान रखें। क्योंकि वो उन्होंने आपके लिए 1 घंटा निकाला है, 2 घंटा निकाला है, उनके उस कीमती समय में से उन्होंने आपके लिए कुछ टाइम दिया है। तो उन पलों को कहीं ना कहीं आप व्यर्थ ना जाने दें। जो भी चीज पूछे कहीं ना कहीं परफेक्टली चीज पूछे जो आपको इस बिजनेस में सफल बनाने के लिए आवश्यक हो। और इसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों, ज्यादातर एसोसिएट जो होते हैं वो अदर्स लीडर्स के साथ कैसा क्या व्यवहार रखते हैं दोस्तों। यहाँ पे लिखा हुआ है कॉन्स्टेंटली एसोसिएट विद अदर लीडर्स। नीचे लिखा हुआ है दोस्तों सेट हाई स्टैंडर्ड एंड हाई एक्सपेक्टेशन। हम उन लोगों से
बहुत हाई स्टैंडर्ड, हमेशा ऊंची कल्पनाएं करते हैं कि हाँ ये हमें बढ़िया, हम उनसे बढ़िया एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि बढ़िया रिजल्ट निकाल के देगा और बढ़िया सारी चीजें करेगा। लेकिन वो व्यक्ति अगर मान लीजिए हमारे बिजनेस में कहा जाता है, अजय पंडित जी सर बताते हैं कि इसमें एक लीडर बराबर एक डीडी होती है। तो वो लीडर अगर मान लीजिए हफ्ते में 2 डीडी लेकर आया, तो आप अगर उसको नॉर्मली कह देंगे अरे बहुत बढ़िया काम करके दिखाया आपने, तो वो लीडर धीरे 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 आप उसकी नरमाई से अगर अगर वो नरम हो गया तो 2 की जगह 1.5 डीडी भी नहीं ला पाएगा दोस्तों। तो कहीं ना कहीं हमको जिस जगह पर नरम होना है उसी जगह पर होए, क्योंकि ये हमारा जो बिजनेस है सैंडविच बिजनेस है, इस बिजनेस में हमें थोड़ी थोड़ी डांट फटकार भी लगानी पड़ेगी, कहीं ना कहीं उनको आगे बढ़ने का रास्ता दिखाना पड़ेगा। अगर वो 2 डीडी लेकर आ रहा है तो उससे हमेशा आए एक्सपेक्टेशन रखें कि नहीं यार तू ज्यादा भी ला सकता था, क्योंकि वो सिल्वर बन गया लीडर है तो कहीं ना कहीं उसके साथ उनकी टीम भी काम कर रही है। आप उनकी एक्टिविटीज बढ़ा देंगे तो कहीं ना कहीं उनके साथ एक्सपेक्टेशन भी बढ़ा सकते हैं और रिजल्ट भी बढ़ा सकते हैं। और धीरे धीरे अगर नहीं बढ़ाएंगे तो दोस्तों वो धीरे धीरे इन चीजों को फॉलो करते 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 धीरे धीरे अपने आप कमजोर पड़ते चले जाएंगे दोस्तों। इसके बाद बहुत सारे लोग आजकल टेक्नोलॉजी में पड़ गए ज्यादा, क्योंकि बहुत से लोगों ने लोगों से कांटेक्ट करना बंद कर दिया तो लोगों से ज्यादा महत्व नहीं रह गया, टेक्नोलॉजी को ज्यादा महत्व दे दिया। जैसे सोशल मीडिया में इंस्टाग्राम चलाने लग गए, कोई क्या करने लग गया, कोई यूट्यूब पे छाया हुआ है, तो कहीं ना कहीं वो मतलब टेक्नोलॉजी से ही प्यार करने लग गया। तो इस बिजनेस में कहा जाता है कि डोंट फॉल इन लव विथ टेक्नोलॉजी, बस टेक्नोलॉजी को उतना ही यूज लेना है जितनी आपकी आवश्यकता है दोस्तों। टेक्नोलॉजी से इतना ही प्यार करो जितनी आपकी आवश्यकता है, इतना भी प्यार नहीं करो कि साहब आपके लिए वो नुकसानदायक हो जाए। और इसमें सेकेंड लाइन लिखी हुई है दोस्तों, MLM इज ऑल अबाउट कनेक्टिंग एंड वर्किंग विद पीपुल, यानी कि हमेशा MLM एक ऐसा फील्ड है जिसमें आप अगर अपने लोगों से कनेक्ट रहते हैं और कहीं ना कहीं कांटेक्ट में और काम के साथ उनके साथ फील्ड में काम करते हैं तो ही आपका बिजनेस आगे बड़ा रन कर पाएगा, नहीं तो कहीं ना कहीं आप इस बिजनेस में सफल होने की एक्सपेक्टेशन हो सकते हैं। और जो दूसरे लोग कर रहे हैं, प्रोसेस डोंट डू वर्क पीपल डू, क्योंकि जो दूसरे लोग कर रहे हैं वो काम हमें नहीं करना, क्योंकि बहुत सारे लोग उसी में घुसे पड़े हैं टेक्नोलॉजी में। आज नया मोबाइल आ गया, आज इसमें ये चीज चल रही है, वो चीज चल रही है, तो कहीं ना कहीं इन चीजों को कहीं ना कहीं हमको साइड करना पड़ेगा। जितनी हमको जरूरत है उतना ही उपयोग लें, उसके बाद हमारा जो काम है उसको बेसिक तरीके से हम करते रहें, तो हमें इस बिजनेस में आगे बड़ी सफलता मिलती रहेगी। और दोस्तों अपना दिमाग कभी नहीं लगाना, इस बिजनेस में दिमाग ना लगाने की बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे जगह हमेशा दिमाग लगाते रहते हैं लोग, ये चीज हो गई तो ऐसे क्यों हो गई, वो चीज हो गई तो ऐसे क्यों हो गई। तो एक बार की एक छोटी सी स्टोरी शेयर करना चाहूंगा दोस्तों मैं आपके साथ। एक बार एक व्यक्ति था जिसको यमराज लेने धरती पे आ गया, कोई भी व्यक्ति पर्टिकुलर व्यक्ति था जो उसको व्यक्ति को वो लेने आ गया, लेकिन वो व्यक्ति उसको देखकर, यमराज को देखकर हक्का बक्का हो गया कि यार मेरा तो अभी टाइम ही नहीं आया, मेरे को तो अभी और भी जीना है। तो उस व्यक्ति ने यमराज को प्रसन्न करने के लिए बढ़िया के यमराज जी आप बैठे, चलना तो है ही सही अपने को, तो आप थोड़ी देर बैठिए, मैं आपको बढ़िया आप भोजन बनाया, भोजन करके फिर चलते हैं अपन। तो उसने बढ़िया यमराज को प्रसन्न कर दिया, बढ़िया शानदार भोजन खिलाकर। तो वो यमराज को खाना खाकर थोड़ी सी नींद की झपकी आ जाती है और वो सो जाता है यमराज। तो थोड़ी देर बाद वो व्यक्ति जो उसके पास डायरी होती है जिसमें मरने वालों का नाम लिखा होता है, तो सबसे पहले उसी व्यक्ति का नाम लिखा होता है। तो यमराज सोते सोते उस टाइम पर वो व्यक्ति क्या करता है, वो जो उसका सबसे पहले नाम लिखा होता है उस नाम को काट कर वो व्यक्ति सबसे पहले से वो सबसे लास्ट में लिख देता है। और जब यमराज की नींद खुलती है तो वो डायरी में देखता है तो सबसे पहले उसका नाम लिखा होता है, तो वो तो कटा हुआ होता है। तो यमराज खुश होता है, तो वो उस व्यक्ति से कहता है कि चलो आज आपका नाम नहीं लेते हैं, आज हम ऊपर से शुरुआत नहीं करेंगे, हम इस जो मैं जिसको भी लेने आया उसके नीचे से शुरुआत करेंगे। तो अब दोस्तों उस व्यक्ति ने जो अपना दिमाग लगाया उसी की वजह से वो नुकसान में गया और वो व्यक्ति यमराज के साथ उसको जाना ही पड़ा। तो दोस्तों अपना दिमाग इस सिस्टम में कभी नहीं लगाएं, कभी भी इस अपलाइन की बात को नेग्लेक्ट ना करें, कभी भी हमेशा जब भी अपलाइन से संपर्क होने की स्थिति हो तो हमेशा संपर्क बनाए रखें, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि यार अपलाइन ही हमारे कॉल करे, अपलाइन को जरूरत है, हम कमा के देते हैं उनको। तो ऐसा कभी नहीं सोचे, क्योंकि ये बिजनेस आपका खुद का है, आपके खुद के सपने पूरे करने हैं, ना कि अपलाइन के। तो दोस्तों
जो भी कांटेक्ट करना हो तो कहीं ना कहीं आप अपलाइन से कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जरूरत आपकी भी है। आज मुझे जरूरत है तो मैं सर से कांटेक्ट करता हूँ कि हाँ सर मुझे ये चीज चाहिए, ये चीज क्या है क्या नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें खुद फॉलो करनी पड़ेगी, यो नहीं कि अपलाइन के भरोसे इस बिजनेस को ज्वाइन किया हो। तो दोस्तों कहीं ना कहीं इस बिजनेस में दिमाग भी नहीं लगाना है। और आखिरी ज्ञान की बात देके जा रहा हूँ दोस्तों मैं आप लोगों को, यहाँ पर लिखा हुआ है नमक की तरह ज्ञान देने वाला सच्चा मित्र होता है और मीठी बात करने वाला हमेशा चापलूस होता है। क्योंकि इतिहास गवाह है आज तक कभी भी नमक में कीड़े नहीं पड़े और मिठाई में अक्सर कीड़े पड़ जाया करते हैं। तो दोस्तों नमक की तरह जो कड़वा व्यक्ति आपको कड़वे शब्द बोल रहा है तो वो आपके लिए हमेशा शुभ चिंतक रहेगा आपका, और मीठी बातें बोलने वाला आपकी कभी भी जेब काट सकता है दोस्तों। तो हमेशा ध्यान रखें। और थैंक यू, आप लोगों ने पेशेंसफुली मुझे सुना, और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सर ने कि हाँ उन्होंने मुझे मौका दिया इन सभी लोगों के बीच में बोलने का। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। थैंक यू, नमस्कार।